हेलो दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने माधुर्य गुण का अध्ययन किया। आज हम औज गुण के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। औज गुण के स्वरूप के विषय में आचार्य मम्मट कहते हैं, अर्थात मन का प्रज्वलित होना दीप्ति है और दीप्ति का जो जनक है वह जनक औज गुण कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पद रचना को सुन करके मन में तरंगे उत्पन्न होती है वह औज गुण कहलाता है। यह जो दीप्ति है ये एक विशेष प्रकार की चित्त की अवस्था होती है जो चित्त वृत्ति से भिन्न होती है। और ये जो दीप्ति की जो अवस्था है ये प्रतिकूल विषयों के प्रति होती है, अनुकूल विषयों के प्रति नहीं, प्रतिकूल विषयों के प्रति औज गुण अधिक होता है। और ये है एक रस का धर्म होता ही बेसिकली, जैसा कि मम्मट ने गुण के स्वरूप में कहा ही था। तो ये जो रस का जो धर्म है, ये जो औज गुण है ये है वीर रस में और वीर रस के साथ ही विभत्स रस में और रौद्र रस में भी रहता है, जैसा कि आचार्य मम्मट ने कहा है। विभत्स रौद्र रसयोः तस्य आधिक्यम कर्मेण च। अर्थात वीर रस की अपेक्षा विभत्स रस में चित्त की जो विस्तार है वह अधिक होता है। तो इस प्रकार वीर रस की अपेक्षा विभत्स रस में औज गुण अधिक होता है और इसी तरह विभत्स की अपेक्षा रौद्र रस में औज गुण अधिक पाया जाता है। इसको हम ऐसा समझते हैं कि वीर रस में द्वेष के प्रति जीतने की इच्छा मात्र होती है, वहीं विभत्स रस में जुगुप्सित विषयों को त्यागने की प्रबल इच्छा होती है। वहीं रौद्र रस में अपकारी या जो विनाशक है, जो दुष्ट है, उसका नाश करने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार जो चित्त की जो दीप्ति है वो उत्तरोत्तर अधिक बढ़ती ही जाती है और यही जो है औज गुण कहलाता है। तो इस प्रकार हमने औज गुण के स्वरूप के बारे में अध्ययन किया और इसके साथ ही हमने जाना कि औज गुण किन किन रसों में रहता है। जैसे औज गुण वीर रस में तो रहता ही है, इसके साथ ही विभत्स और रौद्र रस में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।